रिश्वतखोरी का नया तड़का। शहर में घूसखोरी अब एक बीमारी की तरह फैल चुकी थी। हर सरकारी दफ्तर में बिना रिश्वत दिए कोई काम पूरा नहीं होता था। नगर पालिका के दफ्तर का हाल सबसे बुरा था। यहां एक नई सड़क बनाने का ठेका निकला था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। हर ठेकेदार इस परियोजना को हथियाने के लिए दौड़ भाग कर रहा था, लेकिन वे जानते थे कि बिना अधिकारियों की जेब गर्म किए ये ठेका मिलना नामुमकिन है। ठेकेदारों के बीच एक कहावत मशहूर हो गई थी, जो जितना खिलाएगा वो उतना कमाएगा। राहुल शर्मा की नियुक्ति। ऐसे माहौल में नगर पालिका में एक नया अधिकारी राहुल शर्मा की नियुक्ति हुई। राहुल की छवि एक ईमानदार और सख्त अफसर की थी। उसे भ्रष्टाचार से सख्त नफरत थी। दफ्तर में पहले ही दिन उसकी सादगी और ईमानदारी का मजाक उड़ाया गया। ये नया लौंडा आएगा और सब ठीक कर देगा। एक वरिष्ठ अधिकारी विनोद ने कहा, ऐसे बहुत आए और चले गए, रिश्वत की गाड़ी तो वैसे ही चलती रहेगी। राहुल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम पर लग गया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि इस विभाग में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। फाइलें महीनों तक अटकी रहती थी और सिर्फ वही फाइलें आगे बढ़ती थी जिनके साथ मोटा लिफाफा जुड़ा होता था। रिश्वत का नया अंदाज। राहुल ने देखा कि अब रिश्वतखोरी के तरीके बदल चुके थे। अधिकारी अब नकद पैसा लेने के बजाय महंगे गिफ्ट्स, विदेश यात्राओं के टिकट और फर्जी कंसल्टिंग फीस के रूप में रिश्वत ले रहे थे। एक दिन राहुल ने देखा कि एक ठेकेदार नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी को एक महंगा लैपटॉप गिफ्ट कर रहा था। सर, यह आपकी बेटी के ऑनलाइन क्लास के लिए है, ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन एक अधिकारी की मेज पर एक 5 स्टार होटल के डिनर का इनवाइट रखा था। राहुल समझ गया कि यहां खुलेआम रिश्वत नहीं ली जाती, बल्कि इसका एक नया तड़का लग चुका है। राहुल की योजना। राहुल ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की ठान ली। उसने गुप्त रूप से सभी अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो हर मीटिंग में शामिल होता और ठेकेदारों से बात करने का बहाना बनाकर उनकी बातचीत रिकॉर्ड करता। उसने अपने विश्वास पात्र सहायक रवि को बुलाया। रवि, हमें इन सबका पर्दाफाश करना है, राहुल ने कहा। लेकिन सर, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर हमने उनके खिलाफ कदम उठाया तो वे आपको नौकरी से निकलवा देंगे, रवि ने चिंतित स्वर में कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सच सामने आना चाहिए, राहुल ने दृढ़ता से कहा। जाल बिछाया गया। राहुल ने अधिकारियों को फंसाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने एक नकली ठेकेदार की भूमिका निभाई और फर्जी घूस देने का नाटक किया। अधिकारियों ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और घूस लेने के तरीके बताने लगे। तुम पैसा मत लाओ, बस मेरे बेटे के स्कूल की फीस भरवा दो, एक अधिकारी ने कहा। मेरे लिए एक बिजनेस क्लास की टिकट बुक करवा देना, दूसरे अधिकारी ने कहा। राहुल ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। उसने फर्जी दस्तावेज भी इकट्ठा कर लिए जो साबित करते थे कि नगर पालिका में बड़े पैमाने पर घूसखोरी चल रही थी। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। एक दिन नगर पालिका में एक विशेष बैठक बुलाई गई। सभी अधिकारी, ठेकेदार और नगर पालिका के उच्च अधिकारी मौजूद थे। राहुल ने मीडिया को भी बुला रखा था। जैसे ही बैठक शुरू हुई, राहुल खड़ा हो गया और बोला, आज मैं आप सबके सामने कुछ महत्वपूर्ण सबूत पेश करना चाहता हूं। उसने प्रोजेक्टर पर वीडियो क्लिप्स और दस्तावेज दिखाए जिनमें अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए थे। यह है रिश्वतखोरी का नया तड़का। महंगे गिफ्ट्स, फर्जी कंसल्टिंग फीस और विदेश यात्राओं के बहाने ये लोग जनता का पैसा लूट रहे हैं, राहुल ने कहा। मीडिया ने यह सब लाइव दिखाना शुरू कर दिया। पूरा शहर इस खुलासे को देखकर हैरान था। न्याय की जीत। राहुल के साहस और दृढ़ता के कारण सभी भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। ठेकेदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई।